बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको बड़ा ज़बरदस्त मैं शौक करवाने लगा हूँ। सियालकोट की जो सबसे लंबी परवाज़ों वाली नस्लें हैं उनका आपको मैं अभी शौक करवाता हूँ। ये तकरीबन इस वक्त 8 नस्लें मैंने इस जगह पे इकट्ठी की हैं। 9 नस्लें हैं, बल्कि सियालकोट की 9 नस्लें हैं। ये इनका आपको मैं अभी शौक करवाता हूँ। इन्हें ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि छोड़ लिया जाए सबको, ताकि ये इकट्ठी ही आपको एक जगह पे ही नज़र आ जाए। अभी इनको मैं ऊपर ये बिठाने की कोशिश करता हूँ ताकि एक जगह पे आप देख लें इन सबको। ये भी आ गए, ये भी आ गए। हाँ जी, अब ये तकरीबन जो है ये सारी नस्लें ऊपर बैठ गए हैं आके परिंदे। तो इनका आपको शौक करवाते हैं। ये अभी गिन भी लेते हैं कितनी नस्लें हैं। ये जी ये देखें जी, इधर से शुरू कर लेते हैं। ये अभी परिंदे डर रहे हैं, थोड़ा सा भी नीचे नहीं बैठा ये। चलें, ये मोतियों वाला जी, मास्टर अब्दुल्ला वाला परिंदों में से है। नीचे पाँव नहीं लगा रहा, उधर छत के ऊपर ये बैठ गया। अच्छा, मैं चाह रहा था सारे इकट्ठे हो जाएं। लें जी, ये एक लाइन में आ गए हैं परिंदे। सबसे पहले जी ये बटेरा नस्ल है। ये सियालकोट की बहुत ज़बरदस्त नस्ल है, बहुत ज़्यादा इसने नाम पैदा किया है। उसके साथ ये लाल मोतियों वाले परिंदे हैं। इसकी फ़ीमेल ये है, इसने अंडा देना है अभी, वो दुम उसने गिराई हुई है नीचे। ये दूसरी लाल मोतियों वाली है। उसके पीछे ये नज़र आ रहे हैं जी, ये अली वाले हैं। अली वाले जो हैं इन्हीं बटेरों में से बने हुए हैं। ये जो आगे बटेरा है ये उन्हीं में से बने हैं। सिर्फ उसका जिनका रंग कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है उन्हें आजकल अली वाले कहा जाता है, वरना ये जो उस्ताद अली माशकी के पास थे ये परिंदे थे जिनसे अली वाले बनाए गए हैं। ये परिंदा जो है ये आगे जो है। अच्छा जी, उसके बाद ये लाल मोतियों वाले भी दिखा दिए। ये नंबर 1 पे अली वाले हैं, बटेरे हैं। उसके पीछे अली वाले हैं, फिर ये लाल मोतियों वाले। ये भी सियालकोटी नस्ल है जी, ये सियालकोटी धुम्मे कबूतर हैं ये है। उसके बाद ये आ जाएं शेखों वाले कबूतर हैं। इनका भी बहुत नाम है, ये भी 100-150 साल पुरानी नस्ल है। फिर ये मास्टर अब्दुल्ला वाले हैं, मोतियों वाले, लाला हंसराज वाले इन्हें कह लें या मास्टर अब्दुल्ला वाले कह लें। ये हैं। ये पीछे भी चूही है, ये मिसिस पटेल वाली चूही है। ये भी इंडिया से ही इनका ताल्लुक़ बताया जाता है। तो ये, लेकिन ये सियालकोटी परिंदों में ही आते हैं। इन्हें कुछ मोतियों वाले भी कहते हैं, गाढ़े। ये जी उसके बाद ये आ जाएं जी, ये चूहे कबूतर हैं ये। तो ये आपको अब नस्लें मैं फिर भूल गया हूँ कितनी है। एक बटेरे अली वाले 2, लाल मोतियों वाले 3, काले दुम्मे 4, ये शेखों वाले 5, और ये मोतियों वाले 6, ये चूहे कबूतर 7। ये 7 नस्लें हैं जी। कोशिश करके आपको इनकी सब की कोशिश करके जो दिखाने की कोशिश करते हैं। एक ही फ्रेम में आ जाएं ये पहले। ये जी, ये एक ही फ्रेम में आ गई हैं नस्लें सारी। ये सियालकोट की जी ये लंबी परवाज़ों वाली नस्लें हैं जिन्होंने अपने नाम पैदा किए हैं परवाज़ की वजह से, वापसियों की वजह से। ये जी, अब मैंने एक वो बच्चा फालतू था उसे नीचे फेंका, वो फिर उड़ के आ गई है। ये चूही कबूतरी, इसको बाहर ही भेजते हैं ताकि जो है ना शौक अच्छे तरीके से हो सके। ये जी, अब मैंने कुछ परिंदे निकाले भी हैं ताकि मैं जो दिखाने चाह रहा हूँ परिंदे वो ही सामने आए। अब ये बच्चा ऊपर आ गया। ये मुश्किल है जी इकट्ठा करना इन्हें, क्योंकि कुछ
परिंदे दूसरे खानों से भी आए हैं। ये जी ये हैं जी 6-7 नस्लें जो हैं इनका आपको अलग-अलग से शौक भी करवाते हैं। ये सियालकोट की सारी समझ लें करीम है जी, जो उड़ने वाले परिंदे हैं उनकी ये उनमें ये आला क्वालिटी के हैं। इनके ज़ाहिर है मेरे पास भी, मैं खुद भी इनके जो बच्चे उड़ाए हैं, दोस्तों की तरफ भी जाते हैं। तो ये सियालकोट की सबसे लंबी परवाज़ वाली 8-6-7 नस्लें हैं। ये 7 नस्लें हैं बिल्कुल। तो इनका आपको जल्दी जल्दी शौक भी करवा देते हैं। ये देखें जी, मैं चाह रहा हूँ इकट्ठे हैं एक जगह पे। चलें, काफ़ी हद तक जी इकट्ठे आ गए। अब इनका पकड़ के केले केले का भी शौक करवाते हैं जी आपको। ये लें, अब सबसे पहले पकड़ते हैं जी, ये आ जाएं जी इधर। ये जी काला धुमा कबूतर है। ये देखें इसकी दुम जो आजकल के नौजवान बड़ी पसंद करते हैं कबूतर परवर। ये ऐसे दिखाएं, बंद दुम है जी इसकी। ये हालांकि इसका परवाज से ताल्लुक़ नहीं होता, ना जोड़ का होता है। ये इसकी आँख भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जी इसकी आँख भी, आँख के ऊपर टच करें ज़रा। ये जी देखें, ये आँख है इसकी। ये सियालकोटी काला धुमा इसे कहते हैं, धुमे कबूतर हैं। ये भी अब ख़त्म हो गई है नस्ल। बहुत लंबी परवाज़ है, बहुत प्यारी इनकी वापसी है। इसके पार भी दिखा दें जी। ये देखें, सीधा रख के, इजी रख के दिखाएं। ये देखें पार, और इनके हर पार के ऊपर शाइनिंग है। ये देखें, ये देखें, ये हर पार चमक रहा है इसका। ये देखें ऊपर हर पार पे डिज़ाइन है, वो हर पार जो है ये चमक रहा है, शाइनिंग है। हालांकि ये धूप में नहीं ये नहाए नहीं कभी। हड्डी 4 उंगली है इसकी, 4 उंगली से ज़्यादा है। जोड़, खुला जोड़ कह सकते हैं इसे, बंद जोड़ नहीं है इसका। ये हो गई जी। दूसरी जो कदीम नस्ल है ये भी ख़त्म हो गई है। कबूतर बाहर निकल गया जी, ठहरे इसको पकड़ लें पहले। ये जी हमारा, ये दिखाएं, ये बटेरा बाहर निकल गया और दरवाज़ा खुला हुआ था। इसको अब दोबारा कोशिश करते हैं ये ऊपर ना जाए, वो अपने खाने की तरफ जा रहा है, वहाँ से इसे निकाला था ताकि आपको दिखा सकें। आ जाएं जी इधर ही। मैंने इधर सारे इकट्ठे किए थे परिंदे। ये जी शेखों वाले हैं, ये भी 100-150 साल पुरानी नस्ल है। बूढ़ा हो गया हुआ है परिंदा, ये बुत नहीं डालता। ये भी कदीम नस्ल है। जूम करके दिखाएं जी। हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप आंखों का शौक नहीं करवाते। अब जितना हो सकता है जी वो कोशिश कर रहे हैं आपको। ये इसकी आंख है। ये इसका कलर देखें जी, ये इनके पल्ले सफ़ेद होते हैं। ये इस तरह का ये ब्राउनिश सा होता है, रंग छाप होती है इसकी। ये दुम इसकी देखें, ये अब बूढ़ा कबूतर है जी। ये इसकी दुम देखें, हड्डी इसकी भी 4 उंगली, पूरी 4 उंगली है। जोड़ इसका थोड़ा सा खुला है, क्योंकि मुझे ये खुला जोड़ थोड़ा सा जो हो वो पसंद है। ये जी हो गई 2 नस्लें पुरानी। अब इसके बाद आपको एक नस्ल और दिखाते हैं। ये देखें ये चूहे कबूतर की निशानी। ये फीमेल पे जूम करें ज़रा। ये देखें, ये चूहे जो प्योर चूहे होते हैं, उन्हें अगर टेम ना किया जाए तो वो इस तरह, वो अभी उसको पकड़ा भी नहीं है, उसने मुंह खोल दिया अपना और उसका दिल धड़कना शुरू हो गया। ये चूहे कबूतरों का है जो प्योर चूहे होते हैं। अब बाकी सारे परिंदों को मैं पकड़ता रहता हूँ, उस फीमेल को भी अभी आहिस्ता आहिस्ता आप भी करेंगे। आपको अब दिखा दें जी मोतियों वाले, ये मास्टर अब्दुल्ला वाले परिंदे हैं जी। ये प्योर नस्ल है मास्टर अब्दुल्ला के घर की। मोती वाले परिंदे इन्हें कहा जाता है। ये इसकी भी आंख दिखाएं जी जल्दी जल्दी, परिंदे ज़्यादा हैं, वीडियो लंबी हो जानी है।
ये जी इसकी आंख बिल्कुल गहरी आंख है सियालकोटी। ये बंद आंख नहीं है लेकिन गहरी आंख है। ये अब धूप में जाए तो ये थोड़ी सी लाइट होगी, इसके काले रिंग बने अंदर बनेंगे, वो जर्रे बनेंगे, जाली बनेगी काली इसकी। ऊपर से लाइट के पास करके कोशिश करते हैं। ये जी ये मोतियों वाले हैं, इसके भी पर देखें। ये भी बहुत लंबी परवाज है जी, 3 से 6 तक उड़े हुए हैं ये बाजियों में। वो कहते हैं जी कि जो मोहर लगवा के उड़ता है वो ही परवाज़ मानी जाती है, और ये 3 से 6 तक इस ब्लड लाइन ने परवाज़ दी है मोतियों वाले जो हैं मेरे। अब आपको लाल मोतियों वाले भी दिखा देते हैं। ये इसकी जी दुम भी देखें। ये ये मास्टर अब्दुल्ला वाले हैं, लाला हंसराज वाले कबूतर। अब आपको दिखाएं जी ये लाल मोतियों वाले। ये बहुत खूबसूरत नस्ल है। ये बिल्कुल उसी तरह की इनकी तमाम अदात परवाज़ें हैं, सिर्फ कलर का फ़र्क है जो अभी आपको मोतियों वाला पहले दिखाया। ये देखें लाल लाल इसका, ये दिखाएं, इसका कलर नज़र आएगा अगर थोड़ा सा करीब करके दिखाने की कोशिश करें। ये सारा दिखाएं ना परिंदा, ये इधर ही रोकें। ये है जी लाल मोतियों वाले। ये गाढ़े भी हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह भी इसकी फ़ीमेल है उसे पकड़ना नहीं है, क्योंकि आंखें इसकी भी बिल्कुल वैसे ही हैं मोतियों वालों की तरह। ये नीली आंख में, इनकी भी बहुत लंबी परवाज़ें, बहुत ज़बरदस्त वापसियाँ। और ये परवाज़ इनकी भी वही है जी, 3 से 6 तक। हड्डी ज़बरदस्त है इसकी, 4 उंगली हड्डी है, जोड़ बंद है इसका बिल्कुल। ये दुम भी बंद है। ये देखें ये भी है। अच्छा जी अब आ जाते हैं ये बटेरे। ये जी बटेरा परिंदा है। ये भी सियालकोट की बड़ी नामवर नस्ल है, बहुत ज़्यादा लंबी परवाज़ें हैं इनकी। और मेरे पास यही नस्ल है ज़्यादा, जितने भी बटेरे हैं इसी के माँ बाप से नस्ल चलाई थी मैंने। इसके और भी बहन भाई हैं 5-6 जिनसे मैंने नस्ल चलाई है। अब उनमें से कुछ हैं कुछ नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए। ये देखेंगे ये बटेरों की आंखें भी, क्योंकि ये मेरे रहते इधर कमरे में। ये अभी ये 4 किस्म की आंखें निकालते हैं जी। एक हल्की सी सादी आंख होती है प्याजी डोरे वाली, फिर एक सीमट आंख होती है जिसे नीली आंख कहा जाता है, फिर एक इस तरह की आती है, ये थोड़ी सी गहरी आंख आती है। तो ये 3-4 किस्म की होती है। ये देखें, ये भी इनका साइज़ देखें। ये आंधी तूफान में ये आराम से उड़ते हैं। ये मुझे मेरी सबसे पसंदीदा नस्ल है जी। ये इनकी भी लंबी परवाज़ है, वो ही 3 से 6 ही, क्योंकि वो मेरे लाला मूसा एक दोस्त के पास ये सारे उड़े थे बाजियों में पिछले साल। तो मैं वो ही बताता हूँ कि 3 से 6, कभी मोतियों वाला आगे आ जाता था, कभी चूहा, कभी बटेरा, और कभी अली वाला आ जाता था। और जितने भी मेरे पास हैं उनका तकरीबन वो एक ही ब्लड लाइन है। उनका एक एक जोड़े से मैंने ये नस्लें चलाई हुई हैं। ये जी बटेरा भी आपको दिखा दिया। अब आपको अली वाला दिखाते हैं। ये जी ये भी देख लें जल्दी जल्दी। ये भी जदीद अली वाले हैं, जो आजकल मॉडर्न अली वाले आजकल इस तरह के पसंद किए जाते हैं। तो ये हाँ जी। अब वो चूही फीमेल है, उसे मैं पकड़ना नहीं चाह रहा। ये देखें इसकी इनकी भी परवाज़ें ज़बरदस्त हैं। बल्कि ये अली वाले तो मैं अपनी वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि सियालकोट लाहौर में ये पट्ठी जो है वो रात रह के दूसरे दिन 4 बजे बैठी थी उनके पास। तो उन्हें मैंने रोका था कि ना उड़ाएं, उन्होंने फिर भी उड़ाया, तो वो फिर दोबारा रात रह गई। जेठ के शुरू में या बैसाख की आखिरी तारीख थी या पहली जेठ थी, इसी दौरान में ये हुआ है। ये जी आपको अब चूहा रह गया। चूही जो ब्लड लाइन है उसको मैं फ़ीमेल को पकड़ना नहीं चाह रहा। फिर वो उसको पकड़ लिया, फिर वो अंडे नहीं देगी। हाँ जी ये जी पकड़ लेते हैं, उसी की सगी बहन है जी। ये भी चूही है, आपको दिखा देते हैं जी। ये देखें ये उसी की बहन है जी चूही, ये मोतियों वाली नहीं है। ये देखें ये कितनी इसकी अभी से दूर से नज़र आ रही है मुलायमियत और नज़ाकत। ये देखें ये चूही है जी। ये भी इनकी भी परवाज़ें लंबी हैं।
इसने बच्चा निकाला हुआ है, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। लेकिन जी वीडियो लंबी हो गई। आपको ये सारी नस्लें जो मैंने दिखा दी हैं यहाँ से, ये एक दो तीन चार पाँच छः नस्लें दिखाई हैं सियालकोटी, और एक नस्ल मैं भूल गया हूँ जी, वो वैशी नस्ल है। वो चलें, वो मेरे से बड़ी मिस्टेक हो गई है कि वैशी परिंदा नहीं, मैं मुझे याद रहा लाना। ये वैशी दिखा दें जी, ये वो इधर एक जोड़ा है बैठा हुआ, ये सफ़ेद जोड़ा जो है, इसको वैसे दिखा देते हैं। ये जोड़ा मैंने लगाया है, ये मेरे घर के ही हैं दोनों, और ये पट्टी जो है ये छत पे छोड़ी थी, तो ये रात रहने लग गई थी पट्टी, तो इसे फिर मैं नीचे ले आया हूँ। अब इस नर के साथ जोड़ा लगा दिया इसका, क्योंकि फीमेल मेरे पास कम थी। लेकिन जी आपको आज मैंने इकट्ठे परिंदों का शौक करवाया है। सियालकोट की 8 नस्लें आपको दिखा दी हैं जो बहुत लंबी परवाज़ों वाली हैं और बुलंदी में उड़ने वाले हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, आपको और अच्छे परिंदों का शौक करवाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।